जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2025 आप सभी भाई बहनें शिक्षिका शिक्षकों को शुभकामनाएं, मुबारक हो और हैप्पी न्यू ईयर 25। आपका दिन मंगलमय हो और अल्लाह करे कि हमेशा आप सभी लोग खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है और ज़िंदगी में कहीं धूप है, कहीं छाँव है, कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, ये तो होता ही है। लेकिन ये मान करके चलिए कि आपका जो उम्र है, सच्चाई बात है, या 70 वर्ष हो या 80 वर्ष हो या 90 वर्ष जीवित रहेंगे या 100 वर्ष या 2000 साल तक, आपकी उम्र में 1 साल की कटौती हो गई। आपके पास यदि 1000 रुपया है और 1 रुपया खर्च कर दिए तो मात्र आपके पास 999 रुपया ही बचा। ठीक उसी तरह से इंसान का जिंदगी है। बहरहाल दोस्तों, आज 1 जनवरी है 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। चूँकि यह चैनल आपका है और यह चैनल तमाम शिक्षकों का है। 90% ये शिक्षकों को न्याय के लिए संघर्ष करता है और हमेशा शिक्षकों के पक्ष में ये अपना सवाल रखता है, शिक्षकों के अधिकार का सवाल रखता है। इसलिए यह चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ खर्च नहीं होता है, ना आप पर कोई प्रभावित होगा, लेकिन सब्सक्राइब करने से यह चैनल बड़ा होगा और बड़ा होने से यह शक्ति आपका उड़ेगा। चूँकि ये सोशल मीडिया भी चौथा स्तंभ है। कहा गया है कि जितना सर उतना असर। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ताकतवर, स्ट्रांग होगा। और यह कहा गया है कि जो आपके हित की बात करेगा, जो शिक्षक की हित की बात करेगा, वही शिक्षकों का सम्मान करेगा और मान सम्मान करेगा। इसीलिए इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंच जाए। दोस्तों, चूंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में रह चुका हूं, अच्छे पद पर बिहार विधानसभा सचिवालय में रह चुका हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब में एक एलडीसी होता है, एक यूडीसी होता है। एलडीसी हुआ लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी क्लर्क भी कुर्सी पर बैठ सकता है, और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, यानी उसमें पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तक भी जाता है। सरकार के यहाँ जो एलडीसी होता है या यूडीसी, इसी का स्केल है, उसी हिसाब से। तो नियोजित शिक्षकों को लॉलीपॉप दे करके, सक्षमता परीक्षा पास करा करके विशिष्ट शिक्षक का जो ज्वाइनिंग लेटर थमाया गया है वो अधूरा है, मुकम्मल नहीं है, और उसमें भी प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है। अधूरा कैसे है कि न उसमें स्केल दिया हुआ है। ये स्केल देना चाहिए। हम लोग भी ज्वाइन किए थे और सभी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होता है, उसमें लिखा रहता है, सेवा में आवेदक का नाम रहता है सोहन कुमार, ग्राम फलाना फलाना, जिला फलाना। निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आप शिक्षक के पद पर, विशिष्ट शिक्षक के पद पर आपकी
नियुक्त कर ली गई है। आप दिनांक इतना से इतना ज्वाइनिंग कीजिए, इतना डेट से इतना डेट तक ज्वाइनिंग कीजिए। आपका स्केल 9300 से लेकर के 3090 तक है, ये इस पर नियुक्त किया गया है। आपको 1 साल के लिए अस्थायी नियुक्त की जा रही है। सेवा सही रहने पर आपकी नियुक्ति अस्थायी कर दी जाएगी। कृपया इसे आवश्यक समझा जाए और अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित के साथ उपस्थित हो। ये हुआ, लेकिन यहाँ तो स्केल भी नहीं है। सरकार का इतना साजिश है, माननीय नीतीश कुमार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव और माननीय श्री सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का इतना बड़ा साजिश है कि लॉलीपॉप देकर के ज्वाइनिंग करवा रहा है कि आप पहले इस्तीफा दीजिए। ऐसे नहीं होता है। सरकार का दिल, मैं बराबर कह रहा हूं, नीतीश कुमार का दिल साफ नहीं है। सरकार का मन सही हो तो रिलीविंग, जहां जहां नौकरी करते हैं वहां वहां पहले रिलीव किया जाए आदेश पर कि सोहन कुमार पिता रोहित कुमार ग्राम फलाना आपकी नियुक्ति हो गई है, इसीलिए आपको आज दिनांक 1/1/2025 से रिलीव किया जाता है और प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये दे करके उसके बाद आप एक कॉपी रिलीविंग हो गया। वो रिलीविंग से जो है फिर ज्वाइनिंग करेगा कि पत्रांक इतना दिनांक इतना के अंतर्गत मैं आपके स्कूल में प्रभार मैं अपना दे रहा हूं, कृपया स्वीकृत किया जाए। तो हेड मास्टर इस पर स्वीकृति लिखेगा, उसका फिर बीओ के यहाँ जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं। यानी ये जो है हौच पौच कर दिया गया है। निहायत अफसोस की बात है। वेतन का कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात कि बीपीएससी शिक्षकों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये अन्याय इतना बड़ा हुआ है कि मैं सुनता हूं तो हमारे सीने में दर्द महसूस होता है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है। बीपीएससी एक बड़ा संस्था है। जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या सीबीएसई बोर्ड ये गवर्नमेंट का संस्था है ना, और संस्कृत बोर्ड हो या मदरसा बोर्ड हो, उससे सेकंड कैटेगरी में आता है। ये सच्चाई है। लेकिन सरकार गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इक्वल मान्यता प्राप्त किया है, लेकिन हार्डली लोग सोचता है कि ये बोर्ड से है, आइए वस्तानिया फौकानिया मदरसा बोर्ड से है या संस्कृत बोर्ड से है। ये सच्चाई है। सच्चाई को आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो बीपीएससी संस्था से पास करना और कम वेतन देना, यह बहुत बड़ा अन्याय है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। सरकार को बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी 9300 का स्केल देना चाहिए। ये फैक्ट बात है। सरकार का दिल साफ नहीं है। असल बात बेरोजगारी इतना बड़ा है ना, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा बीमारी है। और मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि बेरोजगारी कैसी बीमारी है, किसका गलती है, कैसे सुधर सकता है। ये मैं किसी दिन किसी वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग का ये हो। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के माने डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी व्हाट्सएप नंबर है। हमारे हिसाब से एक अभिभावक ग्रुप भी बनना चाहिए, अभिभावक संस्था भी बनना चाहिए, जिसमें जितने भी
शिक्षक लोग रिटायरमेंट किए हैं और अदर नौकरी में जो रिटायरमेंट है, जिस तरह से हम लोग रिटायर हैं, जुझारू आदमी, लड़ाकू आदमी का भी एक ग्रुप बनना चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए, ताकि निर्भय होकर सरकार के हर कदम पर, विधानसभा से हो या विधान परिषद हो या रोड से लेकर के सदन तक लड़ने वाला होना चाहिए हमारे ख्याल से। और इंशाअल्लाह मैं इस पर जोर दूंगा, चूँकि हिंदुस्तान जो संविधान से चलता है, ये भी जो यूनियन संघ रहेगा सरकार के खिलाफ केस लड़ेगा, किसी से चंदा वंदा नहीं रहेगा, वही अभिभावक जो अपना शक्ति हो तो वो लड़ेगा, और जो शिक्षक की हित की बात करेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, तो सरकार ये तमाम शिक्षकों को ठगने का काम कर रहा है। वैसे एक एक शिक्षक बहुत विद्वान हैं, अच्छे हैं, और मैं उन शिक्षकों से कम जानकारी रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाया है, किसका समझ कितना लंबा है और किसका समझ क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, यही अल्लाह तबारक व तआला ने एक अनुभव दिया है, तजुर्बा, एक्सपीरियंस का एक अलग ताकत है। मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि आप लोग जिनका एज ज़्यादा है वो रिजाइनेशन नहीं लिखिए। रिजाइन दे करके जाएगा नया नौकरी में जाने के लिए, ये आपके हित में अच्छा नहीं होगा। बाकी आप समझदार हैं, आप अपने हित के लिए आप समझिए, किसी वकील से पूछिए। दूसरी बात कि तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहनें, मैं एक आखिर और अंतिम बातें कह रहा हूँ कि तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहनें, सभी लोग, या हेडमास्टर हो या प्रधानाध्यापक हो, सभी लोग आपस में भाई बहन एक परिवार का मिल करके रहिए। अगर मिल के रहिएगा, एक जान एक प्राण मिल के रहिएगा, स्कूल में मिल के रहिएगा, तो दूसरा ग्रामीण आपकी तरफ आंख नहीं बताएगा। नहीं तो आप फुट करके रहिएगा तो दूसरा ग्रामीण आपको उठा करके ले जाएगा। फिलहाल उसे उठाने का किसी का हिम्मत नहीं है। कहा गया है कि कोई भी आदमी अपने ख़ानदान में या गरीब हो या अमीर हो, मिल के रहिएगा तो किसी तीसरे का साहस नहीं होगा कि आपको कोई डिस्टर्ब कर ले। चूँकि कहा गया है, अगर पूरे दुनिया का चिड़िया एक शेर पर अगर हमला करे, जो जंगल का बादशाह होता है, पूरे दुनिया का चिड़िया एक शेर पर हमला करे तो शेर का खलरा खलरा नोचा के चला जाएगा, अतरी अतरी नोच लेगा एकदम। इसीलिए आप लोग अपने स्कूल में, कहने का तात्पर्य हुआ स्कूल में सभी लोग मिल के रहिए। हाँ, इंसान गलती का मुजस्समा है, इंसान से गलती होती है, तो छुट्टी के बाद आप लोग का बंद कमरे करके 5 मिनट 10 मिनट और अपना वॉल्यूम करके, जोर से चिल्लाने का जरूरत नहीं है। अगर जोर से चिल्ला चिल्ली हो वो नहीं है, धीरे से बात करके, वार्तालाप करके कंप्रोमाइज कर लीजिए। जिसका देखने में गलती हो उसको कहिए, भाई कल आपकी तरफ से पार्टी रहेगा तो पार्सल मंगा लीजिए, 4 बजे छुट्टी के टाइम में खा लीजिए, या गले गले मिल लीजिए, माने गले गले हाथ मिला लीजिए, या जुबान से बोल दीजिए, हो गया। आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। लड़ने से जो आदमी लड़ता है उसके घर में शैतान आता है, राक्षस आता है। इसलिए एक गुजारिश तो मैं जरूर कहूँगा कि सीनियर जूनियर, हम हेड मास्टर हैं तो हम हेड मास्टर हैं, हम सीनियर हैं तो हम ये हैं, हम बीपीएससी हैं वो नियोजित हैं, हम बोर्ड से हैं वो संस्कृत बोर्ड से है, हम मदरसा से हैं वो सीबीएसई बोर्ड से। ये लड़ाई एकदम नहीं लड़िए। दुनिया फानी है, कितनों बड़ा
अकबर भी बहुत बड़ा बादशाह था, हुमायूं भी बहुत बड़ा बादशाह था, औरंगजेब भी बहुत बड़ा बादशाह था। कहाँ उसका औकात चला गया। उसके कब्र पर जाइए तो ये मक्खी जो बैठता है वो मक्खी भी नहीं भगा सकता है। हाँ, लेकिन जो लोग अच्छा कर्तव्य करके जाते हैं उसका नाम चर्चा होता है। या हमारे मोदी जी क्यों न हो, देश के प्रधानमंत्री, इनका भी परास्त होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री है उसका भी अस्त आ गया है। इसलिए और मैं आज आपके नजदीक बोल रहा हूं, मेरा भी किसी दिन चर्चा नहीं रहेगा, मैं भी फना हो जाऊंगा। ये दुनिया फानी है, इसलिए दिल में गूढ़ी कपट नहीं रखिए। तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, भाई बहनें आपस में मिल के रहिए। मिलने से शक्ति है। सरकार चाहती है कि आप लोग आपस में लड़िए। अब मैं जो है तमाशा देखता हूं, मैं किसी को सस्पेंड करूंगा, किसी का वेतन रोकूंगा, ये देख रहा है सरकार। और मैं तो इस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे दर्शक होते हैं जो सिर्फ लड़ाई देखने में उसको मजा आता है, किसी का शिकायत सुनने में उसको मजा आता है। दोस्तों, इसलिए तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं से मैं अंतिम रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप आपस में कभी भी मत लड़िए। आपस में मनमुटाव नहीं रखिए। बड़ा छोटा अभी रिस्पेक्ट होना चाहिए, सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपस में नहीं लड़िए। दोस्तों, मैं इसके बाद अपनी बातें को विराम देता हूं। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।